शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि गणेश मूर्तियों का विसर्जन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। बाकी मूर्तियों का भी विसर्जन शाम तक हो जाएगा। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह शुरू होने वाला गणेश विसर्जन जुमे की शाम तक जारी रहेगा। पुलिस जराये के मुताबिक हुसैन सागर के आसपास 5 मकामात पर तकरीबन 70 ता 80 हजार गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। सीपी हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि गणेश विसर्जन का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है। बाकी मूर्तियों का विसर्जन भी शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। बताया गया है कि पुलिस मुमकिन ट्रैफिक भीड़ के पेश नजर विसर्जन के अमल को तेज करने के लिए इक़दामात कर रही है। हैदराबाद में गणेश विसर्जन की तकरीबात के हमवार और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तरफ से वसी तर इंतजामात किए गए हैं। విరామం లేకుండా అందరూ నిలబడే ఉన్నారు. అందరూ కూడా డ్యూటీలో ఉన్నారు. నిన్న రాత్రి మొత్తం అనేక ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్స్ అన్నీ ఏర్పడినప్పటికీ అందరూ ఉండి ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు. చాలా కష్టపడి పనిచేయడంతో ప్రశాంతంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాతావరణంలో చాలా ప్రశాంతంగా ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమం జరిగిందని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అందరు కూడా నా ఆర్థికంగా నా ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మా సిటీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి, మా అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ విక్రమ్, ట్రాఫిక్ సుధీర్, జాయింట్ సిపి, అడిషనల్ సిపి ఎస్పీ. हैदराबाद में गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पेश आने वाले अलग अलग वाकयात में कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक संजीविया पार्क के करीब किचन बाग इलाके का रहने वाला परनीत कुमार मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाने के दौरान चलते ट्रक से गिरने पर मौके पर हलाक हो गया। दूसरे वाक़े में बशीरबाग फ्लाईओवर के करीब एक 4 साल लड़का मोटरसाइकिल से गिरने के नतीजे में एक ट्रेलर की जद में आ गया और जाँ बहक हो गया। तीसरा वाक़या इब्राहिमपट्टनम मंडल के पोचारा में पेश आया है। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान चरला पटेल गुड़ा का रहने वाला 14 साल स्नेहानाथ ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर हलाक हो गया। चौथे वाक़े में शंकरपल्ली का रहने वाला नरसिमुलु जुमेरात को मूर्ति विसर्जन के दौरान गलती से झील में डूब गया था। जुमा को उसकी नाश बरामद हुई है। जुमेरात की रात 2 नौजवान जो आपस में दोस्त बताए गए हैं और बोयनपल्ली के साकिन थे, गणेश विसर्जन जुलूस देखने के लिए हुसैन सागर जा रहे थे कि सिकंदराबाद महान काली मंदिर रोड के करीब उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रक की जद में आ गई और दोनों हलाक हो गए। मुताल्लिका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इन वाकयात की तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के तारक रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में किसानों के अच्छे दिन आए हैं। सीएम केसीआर वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने किसानों के लिए रैतु बीमा और रैतु बंधु जैसी स्कीमात मुतारिफ करवाई हैं। वजीर केटीआर ने वनापर्ती जिले के दौरे के मौके पर वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी के हमरा कोत्ताकोट्टा मंडल में सिंकी रेड्डी पल्ली में पाम ऑयल फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में धान की पैदावार में सरे फहरिस्त है और हुकूमत पाम ऑयल की काश्त को 20 लाख एकड़ तक तोसी देने का मंसूबा रखती है और तेल पूरे मुल्क में बरामद किया जाएगा। केटीआर ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो साइंसदानों और हुकाम के मशवरों से फसलों की काश्त के नए तरीके जाने। उन्होंने बताया कि हर गाँव में अनाज की खरीदारी के लिए मराकज कायम करते हुए अनाज खरीदा जा रहा है। पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि प्रोजेक्ट से जिले का चेहरा बदल जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस दोबारा जीतेगी और केसीआर तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు పెద్దలు మన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు, మీ అందరికీ ఆప్తులు, వనపర్తి జిల్లాని, అదేవిధంగా నాగర్ కర్నూలు జిల్లాని, గద్వాల జిల్లాని, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాని
ఈరోజు తన దక్షత కలిగిన నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న పెద్దలు శ్రీ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు సోదరులు ఆలా వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే గారు, ఉత్సాహవంతులు, యువకులు, ఎప్పుడు కలిసినా అభివృద్ధిని మాత్రమే కాంక్షించే నాయకుడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులైన పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు నాగర్ కర్నూల్ ఎంపీ గారు శ్రీ పోతుగంటి రాములు గారు, గౌరవనీయులైన మన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరులు లోక్నాథ్ రెడ్డి గారు, ఇంకా వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు మహబూబ్ నగర్ పెద్దలు అన్న మన్నే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు శ్రీమతి రజని గారు, శ్రీ వాల్యనాయక్ గారు, గౌరవనీయులు ఆంజనేయ గౌడ్ గారు, ఇంకా వేదికపైన ఉన్న ఇతర నాయకులందరికీ పేరు పేరున ఎంపీపీలకి, జెడ్పీటీసీలకి, గౌరవనీయులైన అధికారులు మా హనుమంతరావు గారు, హనుమంతు గారు, తేజస్ పవార్ గారు, రక్షిత గారు, ఇంకా వేదికపైన ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఈ ప్రీ యూనిక్ అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన యాజమాన్యానికి, ఆ కంపెనీ యొక్క సిబ్బందికి, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న भारत राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने गणेश त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाने और तेलंगाना में अमन अमान कायम रखने पर तमाम बरादरियों की सताइश की है। BRSMLC के कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खातून पुलिस एहलकारों का गणेश विसर्जन जुलूस में अकीदतमंदों के साथ शामिल होकर रक्स करने वाला वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि गणेश विसर्जन के मौके पर तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा देखने को मिला। अकीदतमंदों ने पुरअमन जश्न मनाया। BRS रहनुमा ने तमाम बरादरियों को इत्तेहाद और मोहब्बत के लिए दिली मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मल्लारेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्म दावेरा मनोज खन्ना को बेहतरीन NSS वॉलंटियर के अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दावेरा मनोज खन्ना को साल 2021-2022 के लिए बेहतरीन NSS वॉलंटियर अवार्ड से सरफराज किया। मनोज खन्ना पटेल नगर नामपल्ली के रहने वाले हैं और मल्लारेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्म हैं। आपको बता दें कि मनोज खन्ना ने तरक्की भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया समेत कई स्कीमात के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने 300 पौधे लगाए हैं। खून का अतिया देने के लिए लोगों में शऊर बेदार करते हुए उन्हें मुतहरिक किया है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान गरीब बच्चों और देही खानदानों, यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अशिया जरूरी मुहैया करवाने के लिए भी उन्होंने इक़दामात किए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तरक्याती फंड्स मंजूर न करने से मुताल्लिक़ दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है। हल्का असम्बली मुलुगु की कांग्रेस MLA सीता अक्का ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है कि रियासती हुकूमत हल्कों के तरक्याती फंड्स की मंजूरी में इम्तियाजी सलूक बरत रही है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि चूंकि वो कांग्रेस की रुकनी असम्बली हैं, इसलिए उनके हल्के को फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। सीता अक्का की पैरवी करने वाले एडवोकेट कृष्णा गौड़ ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो फंड्स फौरी जारी करने का हुक्म सादिर करे। अदालत ने MLA की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है।
रॉयल एयरफोर्स का टाइफॉन जेट ईंधन भरने के लिए हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरा। आरजीआई एयरपोर्ट ने रॉयल एयरफोर्स की एक परवाज का इस्तकबाल किया है, जिसमें 4 टाइफोन और एक वॉयेजर शामिल थे। ये तैयारा ईंधन भरने के लिए एयरपोर्ट पर उतरा था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर गैरेथ विन ओवेन ने सोशल मीडिया पर इसकी इतला देते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने एक्स पर तैयारे की तस्वीर शेयर करते हुए इस पेशरफ्त को बरतानिया और हिंदुस्तान की फिजाई अफवाज के दरमियान बढ़ते हुए दफाई तालमेल का सबूत करार दिया। आपको बता दें कि रॉयल एयरफोर्स बरतानिया की फिजाई और खलाई फोर्स है, जो कि पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर कायम की गई थी। सन 1918 में ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी फिजाइया बनकर उभरी थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रान गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने तालीमी मैदान में AIMIM की कामयाबी को बयान करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में 23,25,000 मुसलमान बच्चों ने MTF और RTF से इस्तिफादा हासिल किया है। शोबे तालीम के इस्तेहकाम के लिए AIMIM की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। तलबा व तालिबात को मुख्तलिफ अक़साम से इमदाद पहुंचाई जाती है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि साल 2014 से अब तक MTF और RTF पर जो रकम खर्च की गई है वो 2,400 करोड़ रुपये है और कुल 23,25,000 मुसलमान तालिबात इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से भी तलबा मुस्तफीद हुए हैं, जिनकी तादाद 90,000 है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने याद दहानी करवाई कि जब मरकजी हुकूमत ने स्कॉलरशिप स्कीम बंद की तो असम्बली इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि AIMIM की तालीम के मैदान में मौजूदा कामयाबियों में से एक कामयाबी ये भी है कि मजलिस ने सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों को मुंतखब किया है और रियासती हुकूमत के ताउन से उन बच्चों को तरबियत मुहैया करवाई जा रही है। दो 2014 से लेकर आज तक MTF और RTF पर जो अमाउंट खर्च हुआ वो 2,400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 2,400 RTF और MTF में। आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि कितने बेनिफिशियरीज रहे, मुस्लिम स्टूडेंट्स कितना अवेयर करें MTF और RTF को, तो आपको सुन के हैरत होगी कि 10 साल में 23,25,000 मुसलमान बच्चों ने MTF और RTF से फायदा उठाया। 23,25,000 कोई मामूली है बताइए। और फिर हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी जब देखते हैं तो 90,000 बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती थी, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद किया। तो इस असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़कर यह एश्योरेंस लिया कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी स्टेट गवर्नमेंट देगी मुस्लिम बच्चों को। इसका भी आधार और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मेरे अचीवमेंट में से एक और अचीवमेंट है, मैं कहूंगा कि हमने सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए बच्चों को, जीनियस ब्रेन्स को ट्रेन किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अखराजात उठा रही है, ये भी काम हो रहा है। और एक अचीवमेंट कि मास्टर्स पढ़ने के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने असेंबली में खैर कर आवाज उठाई और उसके बाद ओवरसीज स्कॉलरशिप का आगाज हुआ। मास्टर्स के लिए हमारे बच्चे और बच्चियां अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर मास्टर्स कर रहे हैं। तो उन मास्टर्स करने के लिए भी
प्लेन की टिकट दी जाती है, सेमेस्टर की फीस दी जाती है, हॉस्टल की फीस दी जाती है, 20 लाख रुपया दिया जाता है एक एक स्टूडेंट को। आपको सुन के हैरत होगी कि अब तक 2974 मुस्लिम बच्चे सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे जगहों पे जा चुके। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने एमडी लाइन्स में जारी सीवरेज लाइन के रीमॉडलिंग के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा बल्दी और आब रसानी के प्रोजेक्ट अफसरान के हमरा हल्के के एमडी लाइन्स का दौरा करते हुए 297 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किए गए प्रोजेक्ट के तहत जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने मुताल्लिका अफसरान से कामों की तकमीली के बारे में भी तफसीलात हासिल की और जंगी खतूत पर कामों को मुकम्मल करने पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। जा रही एमडी लाइन कमेटी वाले का नहीं आता पूरे ये ऑटो पूरा किराने डाल दो मजदूर से डाल दो ये गंगा डाल दो। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने टीएसपीएससी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बेरोजगार लोगों की जिंदगियों से खेलने का इल्जाम लगाया है। वाईएस शर्मिला ने टीएसपीएससी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि पर्चा फरोख्त करने वाले इदारे के लिए ओएमआर शीट्स में हेराफेरी करना कोई बड़ी बात नहीं है और अदालत में जो बात कही गई है वो इस बात का सबूत है कि टीएसपीएससी बेरोजगार लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। वाईएसआरटीपी रहनुमा ने सीएम केसीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्होंने टीएसपीएससी को प्रगति भवन सर्विस कमीशन में तब्दील कर दिया है। शर्मिला ने कमीशन से पूछा है कि एक बार इम्तिहान मनसूख होने के बाद एहतियात क्यों नहीं बरती गई थी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इम्तिहानात मनसूख कर देने से 2,33,000 बेरोजगार मुतासिर होंगे। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज 19वें दिन में दाखिल हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से उजरतों में इजाफा न करने, वज़ाइफ, ईएसआई व दीगर सहूलियात फराहम न करने पर आंगनवाड़ी वर्कर्स में नाराजगी पाई जा रही है और वो एहतजाज कर रही हैं। गुज़िश्ता 19 दिनों से उनका एहतजाज जारी है। रंगारेड्डी जिले के केशमपेट मंडल के तहसीलदार दफ्तर के रूबरू आशा वर्कर्स ने जुमा के रोज भी धरना मुनज़्ज़म किया। आंगनवाड़ी आशा कारकुनान की सदर जयामा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एहतजाज के 19 दिन पूरे होने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। उन्होंने हुकूमत के इस रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। के जयम्మ షాద్నగర్ ప్రాజెక్టు అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ అధ్యక్షురాలని మాకు ఈ రోజుకి 19 రోజులు అవుతుంది అయినా కూడా మా పైన చిత్తశుద్ధి కూడా లేకుండా అయిపోయింది। మేము ఏం అడుగుతున్నాము, కనీస వేతనం 26,000 అడుగుతున్నాము, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని కోరుతున్నాము। అదేవిధంగా ఒక టీచర్కి 45 సంవత్సరాల నుండి ఉద్యోగం చేస్తుండ్రు, అయినా వాళ్ళకి 65 సంవత్సరాలు వచ్చినవి, అయినా వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ టీచర్కి 10 లక్షలు, ఆయాకు 5 లక్షలు కల్పించమని అడుగుతున్నాము। ओल्ड अलवाल के हरिजन बस्ती के मकीनों ने म्युनिसिपल कमिश्नर और एमआरओ से नल्ला पोचम्मा मंदिर से मुलाकात जगह पर गैर कानूनी तामीरात को फौरी बंद करवाने और अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक ओल्ड अलवाल हरिजन बस्ती में सर्वे नंबर 5 में कब्रस्तान की 2.5 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया है और वहां
तामीरात जारी हैं। हरिजन बस्ती के मकीनों ने अराजी पर कब्जा कर लेने से मुताल्लिक म्युनिसिपल कमिश्नर और MRO से रुजू करते हुए इस सिलसिले में शिकायत की है। मुकामी लोगों ने अराजी पर हो रही तामीरात को रोकने और काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मुस्तकबिल में उन्हें बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं और आला हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए एक्शन लेने की ज़रूरत है। బస్సు దళిత పోరాట హక్కుల సమితి నుంచి నేను ప్రెసిడెంట్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతున్నా. గతంలో నుంచి మా దేవత అమ్మ నల్లపోచమ్మ మరి మొన్న కురిచిన వర్షంకు చాలా మొత్తం అమ్మవారి మునిగిపోయేటట్టు వాటర్ రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే మా ఒక గ్రేవీ గార్డ్ స్థలము 5 ఎకరాల చిల్లర ఉండేది. మరి ఇక్కడ కొంచెము కన్సెషన్ చేస్తున్నారు. ఆ ఒక గ్రేవీ గార్డ్ స్థలంను మొత్తం కబ్జాకు గురి చేసి ఈ ఒక వాటరు అవుట్లైన్ పోయేది కూడా దాన్ని నిలిపివేయడం జరిగింది. ఇక్కడ గుడి దగ్గర నుంచి వాటర్ పోయేది కూడా మరి అక్కడ ఆపేయడం జరిగింది. అందుకోసమే అమ్మవారు మొత్తం గుడి దగ్గరికి మొత్తం అమ్మవారు మునిగిపోవడం జరిగింది మొన్న వర్షానికి. కాబట్టి అందుకోసమే మరి MRO గారికి మరి కమిషనర్ గారికి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క అక్రమ కట్టడాలు నిలిపివేయాలని చెప్పేసి MRO గారికి కమిషనర్ గారికి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే సర్వే నెంబర్ 7 వాళ్ళు ఈ యొక్క గ్రేవీ గార్డును మొత్తము ఫ్లాట్లు చేసి మరి మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయడము, కార్పొరేటర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం చేసిరు. అందువల్లనే మరి అమ్మవారి ఒక వాటర్ చిన్న వర్షానికి కూడా వాటర్ మొత్తం మునిగిపోవడం జరిగింది. గతంలో కూడా ఎప్పుడు కూడా మేము ఇక్కడనే మా ముత్తాతల నుంచి మేము ఇక్కడనే అర్జన్ బస్సులో ఉన్నాము. గతంలో కూడా ఎప్పుడు నిండిపోలే, అమ్మవారు ఎప్పుడు మునిగిపోలేదు. మరి చిన్న వర్షాన్ని కూడా మొన్న మొత్తం మునిగిపోవడం జరిగింది. ఈ ఒక అక్రమ కట్టడాలను వేయాలని మరి కమిషనర్ గారికి MRO గారికి లెటర్ ఇచ్చినాము. हैदराबाद के हैदरनगर इलाके में वाक़ शिफा क्लिनिक पर ज़ियाबतीस के मरीजों का कामयाब और मुस्तकिल इलाज किया जा रहा है। शिफा क्लिनिक वाक़ कुकटपल्ली हैदरनगर मस्जिद लेन पर ज़ियाबतीस के सबब होने वाले जख्मों और पैरों के मसाइल का 100% और कुदरती तरीके से इलाज किया जा रहा है। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि दीगर अजला के मरीज भी शिफा क्लिनिक से रुजू होते हुए अपना इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान के मुताबिक ज़ियाबतीस का मर्ज चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उनके क्लिनिक पर मुकम्मल इलाज किया जाता है और मरीजों को इंसुलिन लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। शिफा क्लिनिक से रुजू होने के लिए फ़ोन नंबर 7780595813 या फिर 9705300566 पर रब्त किया जा सकता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का कहना है कि KCR चाहे कितनी भी स्कीमें मुतारिफ करवा लें, लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर आला KCR, रियासती वज़रा KTR, हरीश राव और जगदीश रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि लोग KCR पर यकीन नहीं करेंगे और BRS का मतलब बंडाला राष्ट्र समिति है। उन्होंने वजीर तवन्नाई जगदीश रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में बरक़ी का मसला संगीन है और अगर BRS हुकूमत रियासत में 24 घंटे बिजली फराहम करती है तो वो अगले इलेक्शन में MLA के तौर पर मुकाबला नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए वादों का जिक्र करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आने के 100 दिनों के अंदर तमाम वादों पर अमल किया जाएगा। ఆయన ఢిల్లీలో మాట్లాడిన పార్టీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది కేసీఆర్ మన ముందు టార్గెట్. మా పార్టీ 75, 85 సీట్లు గెలుస్తున్నాం. నాకు తెలుసు లెక్కలు. మా పార్టీ ఇంటర్నల్ విషయాలు మా పార్టీ హైకమాండ్ ఢిల్లీలో ఉంటుంది. వీళ్ళదేమో వీళ్ళ ముఖాల వాళ్ళ కాళ్ళ కింద ఉంటుంది హైకమాండ్.
అవన్నీ ఢిల్లీలో మాట్లాడతాం అంటే ఇష్యూ డైవర్ట్ చేయొద్దు. మన సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఓన్లీ పబ్లిక్ ఇష్యూ. 50 లక్షల మంది రైతులు రోడ్ల మీద ఉన్నారు, వేసిన పంట ఎండిపోయింది. ఈ టైంలో మనం రాజకీయాలు మాట్లాడద్దు. రాజకీయాలు మాట్లాడేటప్పుడు మా హైకమాండ్ ఢిల్లీ ఉంది కాబట్టి ఢిల్లీలో మాట్లాడుకుంటాం మేము. ఇది ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది రైతులు, వాళ్ళు ఏడుస్తుండే రా అంటున్నాను. మాట్లాడి ప్రెస్ చెప్పి ప్రెస్ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం ఎట్లా చూస్తుంది మీడియా. కేసీఆర్ పండుకొని జ్వరం వచ్చినా చూస్తాడు మీడియా, చెక్ చేసుకుంటాడు. 24 గంటలు పెంచడం పెంచిండు, పెంచకపోతే రైతులు బుద్ధి చెప్తారు ఎలక్షన్లో. सऊदी अरब के शहर नजरान के एक रिहायशी को अपने कजन का कत्ल करने पर सजाए मौत दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मरने से पहले नौजवान का अपनी वालदा से आखिरी बार गले मिलने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। सारिफीन ने तजस्सुस का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक नजरान के रिहायशी 26 साल मोहम्मद बिन मुरसल ने 4 महीने पहले एक खानदानी तकरीब में अपने भाई के साथ झगड़ा होने के बाद उसका कत्ल कर दिया था। सऊदी अरब के शरई कानून के तहत मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई थी। कुछ दिन जेल में गुजारने के बाद अदालत ने क़सास में मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ाने का हुक्म जारी किया था। शरई तौर पर मकतूल के विरसा के पास दयत लेने या फिर फी सबीलुल्लाह माफ़ करने का इख्तियार भी था। बताया गया है कि मुरसल के अहले खाना समेत उनके कबीले अलरिस के बच्चों बुजुर्गों ने मकतूल के कबीले अलमंज के सामने मुआफ़ी की दरख्वास्त की। रकमी मुतालबा पूरा करने की भी पेशकश की, लेकिन मकतूल के अहले खाना ने ना तो मुआफ़ी कबूल की और न ही तावान कबूल किया, जिसके बाद मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद मुरसिल को सजाए मौत देने के लिए ले जाने से पहले अपनी वालदा से आखिरी बार मिलने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और मोहम्मद मुरसिल को फांसी दिए जाने की खबर के आम होने पर भी नेटिजन्स ने मुख्तलिफ रद्दअमल का इजहार किया। सारिफीन ने मुलजिम के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। दूसरी जानिब सऊदी कानून और अदल व इंसाफ को भी सराहा है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिले मस्तूम में अल-फलाह रोड पर एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 43 अफराद जाँ बहक और 50 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुमा की सुबह दहशतगर्दी का ये वाक़या जिले मस्तूम के खाजी कोड़ा खान रोड के करीब पेश आया। मस्जिद के करीब खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद में वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया ने बताया है कि धमाका शदीद नौयत का था और जख्मी होने वाले मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। इंतजामिया के मुताबिक मस्तूम में हुए धमाके में जो अफराद जाँ बहक हुए हैं उनमें DSP मस्तूम भी शामिल हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक खुदकुश धमाके के नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद की हलाकतें हो गई हैं और बाज़ इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद बताई जा रही हैं। इस हमले में दर्जनों अफराद भी जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ने मस्तूम सूबे भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है। इस 3 रोज़ा सोग के दौरान सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सुरंगो रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।